आषाढ़ महीने की पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा के स्वरूप में जाना जाता है, सत्यनारायण पूर्णिमा इसे कहा जाता है। आप वीडियो में जानेंगे कि 20 तारीख को आपको जुलाई में व्रत करना है या 21 जुलाई में। पूजा का शुभ समय, राहु काल का समय, कुछ श्रेष्ठ उपाय जो आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं, वीडियो में जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि गुरु पूर्णिमा, जो कि साल की बहुत विशेष पूर्णिमा के स्वरूप में जानी जाती है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं या जिनसे हम पढ़ लिख रहे हैं, कोई भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए यह उनकी पूजा, श्रेष्ठतम तरीके से उनसे मिलने, उनके चरण स्पर्श करने और उन्हें दान और उनका धन्यवाद करने का यह दिन माना जाता है। यह पूर्णिमा अपने आप में अद्भुत होती है क्योंकि इसके बाद सावन महीने का शुभ महीना शुरू हो जाता है। आप सभी भी पूर्णमासी का व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। 32 पूर्णमासी का व्रत भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। आप सभी को आवश्यक रूप से जीवन में अपनी संतान प्राप्ति, रोग, कर्ज, जीवन में अच्छी परिवार में हर एक कार्य में, कहने का अर्थ है सौभाग्य की वृद्धि के लिए पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन जिनसे भी आप अपना गुरु मानते हैं उन्हें मिलना चाहिए। अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा ले सकते हैं। किसी को भी अभी तक आपने गुरु नहीं मान रखा है तो आप साधारण सरल तरीके से वेद व्यास जी को, महादेव को या जिसे भी आप अपने पूजनीय स्वरूप में मानते हैं उन्हें अपना गुरु बना सकते हैं और उनके लिए आप विशेष पूजा अर्चना इस दिन कर सकते हैं। इस दिन आप सभी को सत्यनारायण भगवान की कथा आराधना भी करनी चाहिए। आरंभ करते हैं कि कब है 2024 में गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र व्रत। जैसे कि पूर्णिमा शुरू हो रही है 20 जुलाई शनिवार की शाम को 6 बजे के आसपास से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई रविवार दोपहर में 3:47 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि और पूर्णिमा व्रत को करने के जो नियम कहे गए हैं उसके आधार पर 21 जुलाई दिन रविवार के दिन सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा का धारण किया जाएगा और इसी दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र भी दिन रहेगा। कोई विशेष पूजा अर्चना, व्रत, उपवास करते हैं तो 21 जुलाई दिन रविवार के दिन आप गुरु पूर्णिमा का अर्थात आषाढ़ पूर्णमासी सत्यनारायण व्रत को संपूर्ण कीजिएगा। रविवार का दिन होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त। जैसे कि गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:57 में और सूर्यास्त का समय होगा 7:09 के आसपास। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:20 से 5:08 के आसपास हम सभी को प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त, जो कि पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय होता है, वह दोपहर में 12:06 से 12:49 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। इस शुभ समय में अर्थात अभिजीत समय में कोई भी कार्य करना बहुत श्रेष्ठ और शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। साथ ही राहु काल का समय, जो कि ज़्यादा श्रेष्ठ और अच्छा समय नहीं बताया जाता है, वह 4:30 से 6 बजे के आसपास हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से यह 21 तारीख के सूर्यास्त और सूर्योदय का समय था। आप सभी इस दिन चंद्र देवता का पूजन करें। हालांकि पूर्णिमा तिथि होने के कारण चंद्र देवता बड़े सरलतम तरीके से हमें 6, 6:30, 7 बजे के आसपास जब भी हल्का सा अंधेरा हो दिखने आरंभ हो जाएंगे। तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप सभी को मैं बतलाऊं। तो आप सभी अब ध्यान से सुनिए कैसे आपको उपाय, पूजा पाठ इत्यादि करने हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल, मिश्रित जल से आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम श्री विष्णवे नमः इन सरल से मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूर्णमासी के दिन शास्त्रों में कहा गया है सुबह या शाम के समय घर पर जो खीर होती है ना, चावल, दूध और चीनी की बनी हुई, वह खीर जरूर से बनानी चाहिए। माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए सबसे पहले सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई कर रसोई की सफाई करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाएं। माँ अन्नपूर्णा देवी लक्ष्मी, माँ पार्वती की स्वरूपा मानी जाती हैं, जो कि अन्न धन्य के भंडार भरती हैं। तो जब भी पूर्णमासी तिथि पड़े घर की रसोई में लंबी बत्ती का दीपक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर आपको प्रत्येक महिला को खीर बनानी चाहिए। उस खीर का आपको अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पहले पूजन करें। माँ लक्ष्मी के समक्ष दीप लगाएं। इस दिन पूर्णमासी सत्यनारायण व्रत की कथा सुने, पंजरी इत्यादि का भोग
लगाएं। केले इत्यादि का भोग लगाकर आवश्यक रूप से खीर का भोग महादेव, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के समस्त आप प्रस्तुत करें। उसके पश्चात आप जब पूजा आराधना संपूर्ण कर चुके होंगे, भगवान जी इस जो है खीर को ग्रहण कर चुके होंगे, तो थोड़ा थोड़ा परिवार के सभी सदस्यों को वितरित करें। किसी सुहागिन महिला को शुक्र जो यह तिथि होती है पूर्णमासी की, अगर आप खीर खिला देते हैं, दान में देते हैं, या किसी कुंवारी लड़की को घर पर बुलाकर इस दिन खीर खिला देते हैं, तो पैसा कहा जाता है गलत जगह खर्च नहीं होता। भगवान जी की असीम कृपा घर परिवार में हमें प्राप्त होती है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। इसके पश्चात आप भगवान जी की विधि विधान से, जो भी नियम से आप पूजा करते हैं पूर्णमासी की, वह करने का प्रयत्न करें। विधि विधान से दीपदान करें बहते हुए नदी में, और आवश्यक रूप से तुलसी माँ के समक्ष पवित्र जो वृक्ष कहे गए हैं उन स्थानों में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। अगर आपके कोई गुरुजन हैं जिनसे आपने दीक्षा इत्यादि ली है, उनसे मिलें, उन्हें चरण स्पर्श करें, उन्हें वस्त्र इत्यादि, मिठाई जैसे चने की दाल से बनी हुई अर्थात बेसन इत्यादि से बनी हुई पीले रंग की जो लड्डू होते हैं, वस्त्र होते हैं, आप उनकी जो उनको पसंद है अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार उनसे मिलकर उनसे दक्षिणा, मिष्ठान इत्यादि जरूर से उन्हें अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान करें। गुरु का दर्जा भगवान के समान ही शास्त्रों में कहा गया है। ऐसे में इस दिन गुरुजन को मिलकर उन्हें प्रणाम कर क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार उनका आशीर्वाद लें, दान दें, भाग्य खुल जाते हैं, रोग कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। आप सभी को इस दिन आवश्यक रूप से निर्धन गरीब जन की सेवा अर्चना में भी अपना समय व्यतीत करना चाहिए। जब शाम के समय आप सभी को चंद्र देवता उदित होते हुए दिखे, भले ही आप व्रत कर पाए या न कर पाए, तब भी आप सभी को एक जल के लोटे में कच्चा दूध डालकर, सफ़ेद फूल डालकर, मिश्री इत्यादि डालकर या चीनी इत्यादि डालकर चंद्र देवता को आप सभी महादेव से संबंधित मंत्र या ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए अर्घ देना चाहिए। ऐसी मान्यता है चंद्रमा मन और मस्तिष्क के कारक होते हैं। रोग संकट कष्ट पीड़ा बढ़ रही होती है, तो ऐसे में चंद्रमा की स्थिति इसमें कमजोर मानी जाती है। आप सभी को आवश्यक रूप से भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने, दुख दरिद्रता रोग कर्ज संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलने के लिए इस कार्य को करना चाहिए। जी यह कार्य सरल है, चलते फिरते आप कर सकते हैं। तो हमेशा पूर्णिमासी के दिन कोशिश करें लाल रंग के ही आप कपड़े धारण करें। इसके बाद सोमवार का पावन शिव जी का पावन महीना अर्थात जो सावन का महीना है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सावन महीने के जो नियम व्रत इत्यादि आपको लेने हैं वह भी लेने का प्रयत्न करें। हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो प्रस्तुत की हुई है कि आपको कैसे शिव मंदिर में और घर पर पूजा करनी है। कृपया आप सभी उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। यह महीना अपने आप में अद्भुत है। पूर्णिमा का दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। इस दिन आप महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात इस मंत्र का जाप करते हैं, या माता लक्ष्मी के सरल से मंत्र का जाप कर कमलगट्टे की माला से बहुत शुभ श्रेष्ठ फलों में यह सहायक माना जाता है। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य मंत्र जाप पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करें, भाग्य खुल जाएगा। हर हर महादेव।